द लास्ट लेसन। ये अल्फोंस टॉटेट के द्वारा लिखा गया है। अल्फोंस टॉटेट का जन्म 1840 में हुआ। 1897 में इनका देहांत हो गया। अल्फोंस टॉटेट यहाँ बताते हैं, दो देश की लड़ाई को बताते हैं। वो अपनी आंखों से इस लड़ाई को देखे थे, फ्रैंको और प्रसिया। फ्रांस और प्रसिया में लड़ाई हो रहा था और प्रसिया की तरफ से बिस्मार्क नेतृत्व कर रहा था। अभी प्रसिया 3 भागों से बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का भी पार्ट था। इस कहानी में ये बताया गया है कि अपनी भाषा, आज़ादी कितना इम्पोर्टेंट होता है एक सामान्य लोगों के लिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब कोई देश किसी दूसरे के गुलाम हो जाता है तो उस पर आम आदमी पर, जो बहुत नीचे कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है, ये इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए थोड़ा सा भी लेट ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये पूरी तरह से अगर आपको एनिमेशन वीडियो होगा और आप समझिएगा और जानिएगा। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस टॉटेट। देखिए, एक विद्यार्थी है फ्रेंच नाम का। ऐसे खुद लेखक ने अपने आप को नाम यहाँ पर फ्रेंच रखा है और यहाँ पे कहानी को इंट्रोड्यूस किया है। तो फ्रेंच एक दिन, जिस दिन लास्ट क्लास था, उस दिन बहुत देर से स्कूल जाने के लिए शुरू किया और वो कह रहा है, उसी ने बोला है कि मैं एम हेमिल से डर रहा था क्योंकि एम हेमिल ने हम सारे बच्चों को पार्टिसिपल पर होमवर्क दिया था और मैं पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। पार्टिसिपल का से लिखा था है कि पी से लिखा था कि सी से लिखा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए मैं स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि मुझे डांट खाने का डर था। मैं एक क्षण के लिए सोचा कि क्यों न आज हम सारे समय को घर से बाहर बिता दें। इट मीन्स हम स्कूल न जाए। वो मौसम बहुत मनमोहक था, बहुत चार्मिंग था। वो लड़का कहता है कि जंगल की किनारों पर चिड़ियाँ चहचहा रहे थे। आरा मिल के पीछे जो परस्या के सैनिक थे, उन लोग युद्ध करते थे, युद्धाभ्यास करते थे। उसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये कहते हैं कि पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अच्छा हमें ये जंगल की चीज़ जो है देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आज वो लड़का अपने आप को रोकता है और तेज़ी से स्कूल की ओर जाता है। जब वो फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो टाउन हॉल के पास मैं बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ देखा। पिछले 2 सालों से यहाँ पे बड़ी खराब खराब मेरे देश के बारे में न्यूज़ छप रहे थे। कहीं मेरा सैनिक युद्ध हार जाता, तो कहीं बड़े बड़े अधिकारियों का आदेश आ जाता। मतलब बहुत सारे जो महत्वपूर्ण खबरें थे वहीं पे छपा करते थे। लेकिन मैं वहाँ पे रुकता नहीं हूँ। मेरा स्कूल लेट हो रहा था, इसीलिए मैं तेज गति से स्कूल की ओर जा रहा था। इसी में एक मुझे कहता है कि वो लड़के, तुम इतना तेज क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। मैं सोचा कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन मैं चलता रहा। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो प्रायः स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था, जैसे डेस्क को खोलने लगाने। जब लेसन को एक साथ लोग याद करते थे तो उसका आवाज़ आता था, बहुत शोर शराबा होता था। वही हल्ला गुल्ला में मैं जाकर के अपने क्लास में बैठ जाया करता था। लेकिन आज स्कूल तो पूरी शांत था। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? एकदम ऐसी वस्तुएं हर एक व्यक्ति सेटल था जैसे संडे मॉर्निंग हो। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तब मैं खिड़की के पास गया और खिड़की के पास मैं देखता हूँ कि सारे बच्चे अपने अपने क्लास में बैठे हुए थे और एम हेमिल एक अपनी डंडा रूलर करके अपने हाथ में आगे पीछे हो रहे थे। कुछ हुआ नहीं मुझे। एम हेमिल ने मुझे देखा और बोले कि लिटिल फ्रेंच, मुझे कहते हैं कि आओ, तुम्हारे बिना ही अभी हम लोग शुरू करने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया
ये इतने खड़ूस मास्टर ने आज मुझे इतना प्यार से बोला, फिर भी मैं क्या किया, मैं सभी के सामने से मुझे जाना पड़ा गेट खोल करके। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर मैं जा कर के अपनी जगह पर बैठ जाता। उस दिन देखा मैंने क्या कि एम हमेल एक नया सा कोट पहन कर के आया है, नया सा ड्रेस पहन रखे थे। सिर्फ उसको इंस्पेक्शन और प्राइज के दिन पहना करते थे, निरीक्षण के दिन पहना करते थे, या फिर कहीं पुरस्कार होता था तो उस दिन पहना करते थे। जैसे कपड़े जो पहने हुए थे, और ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट था, और छोटा सा एक लिटिल जो ब्लैक कलर का टोपी पहने हुए थे, और सारा चीज़ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। इसके अलावा स्कूल में भी बहुत विचित्र चीज़ दिख रहा था। पूरा शांत थे, एम हिमेल बड़ी उदास दिख रहे थे अपने चेयर पे। और सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस ये लग रहा था, मुझे आश्चर्य ये हो रहा था कि गांव के लोग आज पीछे बैठे हुए थे। बड़े इमिनेंट लोग गांव के लोग आए हुए थे, फॉर्मर मेयर आया हुआ था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए हुए थे। बहुत लोग वहाँ पे स्कूल में आए हुए थे, और सब के सब मेरे ही जैसे उदास दिख रहे थे। इसी बीच हमारे टीचर एम एम एल खड़ा होते हैं और बड़ी विनम्रता आवाज़ से कहते हैं, मेरे बच्चों, आज मैं आपको अंतिम लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब जो है एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। अगले दिन से आपके स्कूल में नए मास्टर आएंगे। ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ होगा। अचानक जब ये बात सुनता है फ्रेंच, तो इसको बिजली के समान के जैसे शब्द लगते हैं। क्या अंतिम लेसन? मैंने तो इसे मुश्किल से सीखा ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं आता है, मुझे लिखने नहीं आता है। और अंतिम लेसन, ये कुछ देर पहले ये किताबें मुझे बकवास लग रहा था, ढोने में भारी लग रहा था। क्या मेरे दोस्त भी छूट जाएंगे, एम हमिल भी छूट जाएंगे? अभी पूरी तरह से समझ गया कि क्या बात है कि आज एम हमिल ने नया ड्रेस पहन रखा था। एम हमिल इसीलिए उस ड्रेस को पहन रखे थे क्योंकि अपने भाषा के सम्मान में, अपने स्कूल के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में वो पहन रखे थे। और गांव के लोग उस टीचर को वहाँ पे अभिवादन करने के लिए, ग्रेट्यूड करने के लिए, ग्रेट्यूड शो करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट में वो गांव के लोग आए हुए थे। अब ये भी पता चल गया फ्रेंच को कि गांव के जो लोग थे वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास उतना भीड़ लगाए हुए थे, क्या कारण था ये भी समझ गए वहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, ये लड़का इसी बारे में सोच ही रहा था कि इसका नाम पुकारा गया पार्टिसिपल पर सुनाने के लिए। ये लड़का कहता है, क्या टीचर ने मुझे इतना भी नहीं सिखाया था कि मैं बिना गलती किए हुए मैं पार्टिसिपल को बोल सकूं? लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे ही पहला शब्द बोला, मैं लड़खड़ा गया, मैं नहीं बोल पाया, और फिर मैं खड़ा हो गया। एम हमेल ने मुझे कहा कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम बोलो। और वो कहने लगे कि हम लोग कहते थे कि वाओ, हमारे पास काफ़ी समय है, इसको कल सीख लेंगे, लेकिन आज नतीजा क्या हो गया। एम हमिल कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए। तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा कहीं खेत में काम करे या फैक्ट्री में काम करे, जिससे कुछ पैसे कमा ले। और मैं भी दोषी हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाने की जगह पर फूलों में पानी पटवाया करता था, और जब कभी भी हमें मछली मारने का मन करता था तो क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दिया करता था? मतलब एम हमेल को जब कभी भी मछली मारने का मन करता तो वो छुट्टी दे दिया करते थे। अब एम हमेल इसके बाद इस भाषा पर बोलते हैं कि जो भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, ये सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे लॉजिकल भाषा है, इसे हमें रक्षा करना चाहिए, वी मस्ट गार्ड इट। जब कोई लोग गुलामी में होता है तो उसकी भाषा ही एक जेल की चाबी की तरह काम करता है। इसके बाद 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद वहाँ पे चर्च में सुनाई देती है 12 की घंटी। और इसके बाद होता क्या है कि एम हमेल कुछ खड़ा होकर के बोलना चाहते हैं, मैं करते हैं, लेकिन गला रुक जाता है। इसके बाद एक खली का टुकड़ा उठाते हैं और लिखते हैं उस पर, भाई ला फ्रांस, जितना बड़ा हो सके लिखते हैं, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। और अपने हाथों से इशारा करते हैं, योर क्लास इज डिसमिस, यू मे गो नाउ।
इस प्रकार आपका लेसन समाप्त हुआ द लास्ट लेसन। अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब